हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप में। तो हम बात करना चाहेंगे, कभी भी इकट्ठे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कभी भी इकट्ठे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यदि आप लालच में या जल्दबाजी में आप इकट्ठे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो परिणाम इन्वेस्टमेंट से होने वाला डेवलपमेंट को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, ना ही इन्वेस्टमेंट के इफेक्ट को आप फॉलो कर पाएंगे, ना ही इन्वेस्टमेंट के बैड इफेक्ट से बच पाएंगे, ना ही इन्वेस्टमेंट से गुड इफेक्ट के कारण जो नई संभावनाएं पैदा होती हैं उनका आप लाभ उठा पाएंगे। इसलिए इकट्ठा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। इसलिए इकट्ठा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट में चाहे जिसमें हो, चाहे जिस सेक्टर में हो, चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे जिस इंडस्ट्री में हो, चाहे जिस प्रोडक्ट या सर्विस में हो, भले ही मान लिया थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन ये आपका जानबूझ करके लिया गया लॉस है। जानबूझ करके लिया हुआ लॉस अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि अचानक आया हुआ लॉस नुकसान पहुंचाता है। जितना अचानक आया हुआ लॉस नुकसान पहुंचाता है, उतना पहले से ही मालूम है कि हाँ ये लॉस है, ये लॉस हम ले रहे हैं तो वो अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मालूम है आगे खतरा है, ये इस प्रकार का खतरा है, तो हम सावधान रहेंगे। नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यदि हम स्पीड से जा रहे हैं, अचानक से खतरा आ गया तो निश्चित तौर पर नुकसान अधिक पहुंचा सकता है। इसलिए इकट्ठा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। चाहे कोई फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, अन्य किसी भी सेक्टर में इकट्ठे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। थोड़ा थोड़ा करिएगा ताकि इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ आपको लर्निंग का भी मौका मिले। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की क्रिया व प्रतिक्रिया या उसका परिणाम भी देखने का मौका मिले। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको नई संभावनाओं का भी पता लगाने का मौका मिले। एक बार में आपने इकट्ठा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बहुत बड़ी रिस्क ले ली, या तो आर या पार, या तो आप फेल होंगे या पास होंगे। पास हो गए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि फेल हो गए आपके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए ज़्यादा लालच बुरी बला है। ये लाइफ में भी बात सकते हैं, बिजनेस में भी ये बात सकते हैं। धीरे धीरे लालच करिएगा, धीरे धीरे अर्निंग करिएगा, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिएगा। जहाँ पर उचित है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले लीजिएगा, लेकिन उतना रिस्क कि जिससे आपके ऊपर कोई फर्क न पड़े। इसलिए यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे, कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, इकट्ठा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, इकट्ठा इन्वेस्टमेंट न करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।